चलिए गुड इवनिंग। एक बार 100 कर दो, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस आ रही है अच्छे से तो ठीक है। देखो करते हैं अपन। हमने कल यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, ये वाले क्वेश्चन में थर्ड वाला पार्ट छोड़ दिया था अपन ने। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने 3 रूल बताए थे, बस आपको तो यही ध्यान रखने हैं। पहला एस, आप बताओगे निखिल कौन से 3 रूल है, बताओ मेरे को। कॉन्ग्रुएंसी के 3 रूल हैं। एस 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 और हाँ, एस ए एस और ए एस ए। ए एस ए, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। 3 रूल है कॉन्ग्रुएंसी के, इनमें से ही आपको लगाना है और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल। अब कशिका बताएगी कि कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल हो जाते हैं, मान लो इस रूल से 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसमें कौन सी चीजें बराबर हो जाती हैं। सर मैं एक बार आपका क्वेश्चन नहीं समझी, वापस बताना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो 2 ट्रायंगल कौन से भी एक रूल से कि सेकंड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, 2 ट्रायंगल थे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में उसे कौन से पार्ट इक्वल हो जाते हैं उसके। सर उसकी 2 तो साइड इक्वल हो जाती हैं 2 और साइड। एक एंगल। अच्छा निखिल, कौन से पार्ट इक्वल हो जाते हैं उसमें। सर साइड सेम हो जाती है और एंगल इक्वल हो जाते हैं। देखो सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सारी की सारी साइड और सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये तो रूल, सिर्फ इस रूल के हिसाब से तो 2 साइड हम इक्वल कर देते हैं और एक एंगल इक्वल कर देते हैं बीच का। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गए 2 ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हमें कैसे पता, कॉन्ग्रुएंट का हमें पता कैसे लगाएंगे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से हमें पता ये चल गया, एक नई चीज ये पता चलेगी, उसकी ऑल तो एंगल और ऑल साइड इक्वल हो जाती है उसको। याद हो तो आपको, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारी की सारी साइड और सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। आई क्या बात समझ में। कल भी बताया था मैंने ये। फिर जैसे मैंने इसको दोनों को सोल्व किया था हमने, फर्स्ट और सेकंड को, तो आपको याद होना चाहिए कि कैसे देखा था हमने देखा कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर, तो एक साइड आ गई। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो एक एंगल आ गया। फिर तीसरी साइड, ये वाली साइड जो है ना, वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी चल रही है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी चल रही है, तो तीसरी भी साइड बराबर। तो ऐसे रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब इसका ए एंगल ए के इक्वल, इसका डी एंगल सी के इक्वल और बी एंगल बी के इक्वल। साइड की अगर बात करें तो एसी साइड एडी के इक्वल हो जाती, ए बी खुद ए बी के बराबर है ही, और सी बी डी बी के बराबर हो जाती। तीनों की तीनों साइड भी तो बराबर हो जाती है ना। समझ आ गई क्या मेरी बात। हाँ, तो ऐसे मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था इसको। सेकंड ट्रायंगल को भी मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। तो ये वाला काम हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, अब ये बचा। करते हैं, देखो फिर से अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाला पॉइंट होता है गिवन का। तो गिवन पॉइंट में अपने को दे रखा, मैं बस सारी चीजें नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना ही लिखूंगा कि एडी जो साइड है ना वो इक्वल दे रखी है बीसी को। लेकिन आपको सारा लिखना है, क्या क्या, एबीसीडी जे क्वाड्रिलेटरल और एडी और बीसी आपको इक्वल दे रखे हैं और 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं। इतना लिखना पड़ेगा आपको गिवन में, जो भी क्वेश्चन में दे रखा वो सारा गिवन में लिखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है टू प्रूव का। तो टू प्रूव में आपको क्या प्रूफ क्या करना है वो लिखना पड़ेगा, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ये हमने प्रूफ कर लिया, ये भी कर लिया, हम ये प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या प्रूफ करना है अपने को, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये प्रूफ करना है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रूफ का। अब अपन ये चीज प्रूफ करेंगे कि कैसे एंगल जो बी है वो ए के इक्वल हो गया, मतलब ए बी डी। देखो ए बी डी ढूंढो अब इसमें, ये ए से स्टार्ट करो और ये बी पे आ गए और ये डी पे चले गए। इसका मतलब बीच पे एंगल बनता, तो बीच में क्या बना, इतना ही बना एंगल, सिर्फ इतने एंगल की बात हो रही। ये इतना सा एंगल कितने किसके बराबर है, बी ए सी के। तो बी ए सी ढूंढना पड़ेगा ना, बी सी ढूंढते हैं। तो बी से स्टार्ट करो, बी से ए पे जाओ आप और सी पे जाओ, बीच पे एंगल बनता है यानी कि ए पे, किस एंगल के बराबर हो जाए। ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि एंगल जो बी है वो ए एंगल के बराबर हो जाए। समझ आ गई मेरी बात। अब आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए थे और उसी का हम यूज करेंगे वापस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल हो गए तो इसका मतलब उसके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल हो जाती हैं। तो जो भी पूछ रहा है हम उसको दे सकते हैं फिर।
समझ आई क्या मेरी बात? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फिर से लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट कौन सी बनाई थी, इसको बनाई थी, ठीक है, फर्स्ट वाला प्रूफ किया था, इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया था उसको, याद है क्या? हाँ इक्वेशन फर्स्ट था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका था ट्राइंगल बी ए सी के, इसके कॉन्ग्रुएंट हो चुका था। और अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे एंगल और सारी साइड बराबर हो गई। पहले आप मेरे को बताने की कोशिश करोगे फिर मैं बताऊंगा। मान लो मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी है, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल आर एस टी के। तो आप मेरे को यहाँ पे मैं एंगल लिखूंगा, यहाँ पे मैं साइड लिखूंगा। आप मेरे को बताओ कि कौन सा एंगल कौन से के बराबर है और कौन सी साइड कौन से के बराबर है। 3 तो एंगल लिखवा दो मेरे को यहाँ पे, 3 साइड लिखवा दो। अब पहले कौन लिखवाएगा? अच्छा, कशिका ने पहले मौके पे चौका मार दिया। चलो ठीक है, बताओ कशिका। लिखो, एंगल लिखवाओ मेरे को। सर एंगल ए जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा, और सर एंगल बी जो है वो एस के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी टी के इक्वल हो जाएगा। गुड। निखिल आपके हिस्से में साइड आई। बताओ बताओ कौन सी साइड किसके बराबर हो जाएगी? एक मिनट, इसमें से बताना है। खुद दोहराना नहीं है, देखो मैं बता देता हूँ मैं आपको, सिर्फ कहीं। हाँ चलो कशिका बताएगी, कशिका बताओ। सर ए बी जो साइड है वो आर इक्वल हो जाएगी, और आर सर एस, ये सर, हाँ और सर जो ए सी साइड है वो आर इक्वल हो जाएगी, आर टी, आर टी की इक्वल हो जाएगी। और बी सी जो है सर ये एस टी के इक्वल हो जाएगी। वेरी गुड। निखिल समझो ध्यान से, देखो कशिका ने एक तरीका ढूंढ रखा है, कौन सा? ये वाला कि ए बी, तो पहले क्या आर एस, तो ए बी इसने आर एस बताया। उसके बाद में इसने देखे अगले दो टर्म बी सी, तो इसकी भी लास्ट की दो टर्म एस टी, तो बी सी किसके एस टी के इक्वल दिखा दिया। फिर इसने देखा कि ए और सी, तो यहाँ पे क्या है आर और टी, तो ए सी जो है वो आर टी के। समझ आ गया क्या? हाँ, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं मैं दिखा भी देता हूँ। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आर एस टी। तो ये एंगल ए है वो आर के इक्वल, देखो ये दिख रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल ऐसे, और बी एंगल एस के इक्वल, सी जो एंगल है वो टी के इक्वल, और आगे ए बी जो साइड है वो आर एस के इक्वल है, बी सी जो साइड है वो एस टी के इक्वल है, और तीसरी थर्ड साइड है वो आर टी के इक्वल है। ऐसे इसका मतलब ये दो ट्रायंगल ऐसे बने हुए हैं। समझ आ गई क्या मेरी बात? ठीक है, अब आगे अपन क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सोल्व कर रहे थे अपन। इसने क्वेश्चन में पूछा कि एंगल ए बी डी है ना, ए बी डी वो बी ए सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सारे एंगल और सारी साइड इक्वल हो जाती है। तो अब मैं लिख देता हूँ छोटी सी एक लाइन, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट then its all angle and all side are equal। यदि ट्रायंगल के दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं देन आएगा देन इट्स ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर इक्वल, तो उसके ऑल एंगल और ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमें साइड से तो कोई मतलब है नहीं, हमें एंगल से मतलब है। तो अगर मैं एंगल बात करूं एंगल बी, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल से पता चलेगा आपको, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। समझ आई क्या मेरी बात? अब इसमें एंगल बी को लिखने का तरीका क्या देख रखा है इसने, ए बी डी बोला इसने, ए बी डी, जैसे ट्रायंगल लिख रखा वैसा का वैसा बोला।
तो ट्रायंगल ए बी डी, तो इस साइड भी जैसे ट्रायंगल दे रखा वैसे का वैसे बोलेंगे बी ए सी, और देखो बी ए सी प्रूफ करना था, एंगल बी ए सी के इक्वल आ जाएगा। समझ आएगी मेरी बात? निखिल समझ आ गई? ठीक, नहीं आई? देखो दोबारा बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने ये बताया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट पहले मानी थी, कल वीडियो करवाया था उसमें बता दिया था कि ए बी डी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बी ए सी के। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो दो उसके सारे एंगल और सारी साइड बराबर हो जाती है। तो मैंने लाइन लिख दी, यदि दो ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी सारे एंगल और सारी साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये चीज मैंने लाइन में लिख दी। अब इसने किसके बारे में पूछा? इसने सिर्फ एंगल के बारे में पूछा, क्या? क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था कि ये चीज प्रूफ करके दिखा दो। तो इससे हमें क्या क्या पता चला? इस कॉन्ग्रुएंट वाले से, इस कॉन्ग्रुएंट वाले से मेरे को देखो क्या क्या पता चला, सुनना ध्यान से। यहाँ पे था बी ए सी है, इस कॉन्ग्रुएंट वाले से मेरे को क्या क्या पता चला है, सुनना। एक तो मेरे को पता चला कि ए है वो बी के इक्वल आएगा, एंगल ए है वो बी के इक्वल आएगा, और एंगल बी है वो ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तीसरा डी है वो सी के इक्वल आएगा, डी है वो सी के इक्वल आएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई कि आपको? हाँ, अब हमें प्रूफ कौन सा करना था इसमें? ए बी वाला करना था या बी ए वाला करना था या डी सी वाला करना था? तो देखो बीच पे एंगल बनता है हमेशा, बीच में क्या है बी, इसमें बीच में क्या है ए, यानी कि हमें बी का ए के साथ वाला करना था। तो बी का ए के साथ वाला ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा बचा? ये बचा कि एंगल बी किसके इक्वल हो जाए, एंगल ए के। तो एंगल बी को लिखने का तरीका क्या बता रखा है इसने? एंगल बी को तरीका लिखने का तरीका बता रखा है ए बी डी, मतलब ए लिखा फिर इसने बीच में बी लिया और डी लिख दिया, तो ए बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो इसने स्टार्ट कहाँ से किया? ए बी डी जैसे लिख रखा था ना, वैसे ही हम आगे भी सामने भी कैसे लिखेंगे, बी ए सी लिख देंगे। तो बी ए सी मैंने लिख दिया इस कॉन्ग्रुएंट के हिसाब से। समझ आई क्या बात? हाँ, उतारो इसको। थर्ड पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड प्रूफ कर चुके थे पहले। अगला क्वेश्चन समझना भाई। अभी तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सोचने की कोशिश करना, उसके बाद में अपन करेंगे। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के 3 रूल हैं, आपको तो ये सोचना है कि इसमें से मैं कौन सा रूल लगाऊं, बस इतनी सी। इस पूरी एक्सरसाइज में यही चीज देखनी। दो ट्रायंगल आपको मिलेंगे, उसमें कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लगाना है, बस इतना ही चेक करना आपको। करते हैं चेक। देखो फर्स्ट वाला, इसने लिखा कि एडी और बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन। एक लाइन पे एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उस लाइन सेगमेंट मैंने मान लो ये एक बार मैं मेरी तरफ से कुछ कर रहा हूँ वो देखना। मैंने मान लो ये ए बी लाइन सेगमेंट ले लिया। इसने क्या बोला है कि ए डी और बी सी दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं एक ही लाइन पे। तो एक लाइन है सीधी और एक तो ए डी है, तो मैंने ए डी डाल दिया, यहाँ पे डी लिख दूंगा मैं। परपेंडिकुलर है इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रहा। फिर दूसरा इसने क्या बोला, एक परपेंडिकुलर है बीसी, फिर से इसने परपेंडिकुलर नाम लिया, इसका मतलब बीसी भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का एंगल बना रहा है। तो आप कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर, सर वो मैं मम्मा को बोल रही थी। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे बीसी है, इसका मतलब बीसी परपेंडिकुलर डालेंगे, तो बीसी परपेंडिकुलर ऊपर डाल दो या नीचे डाल दो। परपेंडिकुलर तो 90 ही बताता है ना, तो मान लो मैंने एक बार के लिए ऊपर डाल दिया परपेंडिकुलर, तो 90 बनाएगा ये भी, तो इसका नाम दे दिया मैंने बीसी। आपको तो ये बताना, आप देखो ध्यान से देखो, तो अगर एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर डले हुए हैं, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन क्या हो गई, क्या हो गई, दोनों लाइन इक्वल हो गई या पैरेलल हो गई? निखिल, पैरेलल। पैरेलल, वेरी गुड। दो लाइन पैरेलल हो गई। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ पैरेलल कैसे हुई, क्योंकि मैंने बताया था दो पैरेलल लाइन के बीच को, दो पैरेलल लाइन में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो उसके अंदर वाले दोनों एंगल का सम 180 मिलेगा आपको, इसका और इसका, दोनों का सम 180 मिलेगा। ये चीज मैं बता चुका हूँ। तो देखो ये दोनों लाइन के बीच का जब मैंने देखा, इसका 90 और 90 दोनों को ऐड करके देखा तो 180 मिल रहा है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखना अब, मान लो इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ ना लेके नीचे की तरफ ले लेता, ये वाला परपेंडिकुलर 90 बना देता है यहाँ पे,
तब भी तो पैरेलल होती लाइन, क्योंकि देखो जेड की शेप बन जाती, और जेड में भी 90 90 दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं तो पैरेलल होती है वो। ये बात समझ रहे हैं मेरी? इसमें फॉलो कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन में ये बताया कि दो परपेंडिकुलर हो गए, मतलब ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, ये लाइन और ये लाइन दे रखी, ये लाइन इसके इक्वल है, बीसी लाइन इस डीए के इक्वल है। सो आपको ये करना है कि सीडी जो है ना वो बाइसेक्ट करता है एबी को। ध्यान से सुनना, सीडी है वो बाइसेक्ट करता है एबी को। सीडी कहाँ पे ढूंढे? सीडी ये रहा, ये जो लाइन है ना सीडी, वो एबी को बाइसेक्ट करता है। एबी को बाइसेक्ट करने का मतलब एबी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एबी एबी कहाँ है? ये रहा एबी। इसका मतलब एबी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मैं बोल दूं कि देखो भाई सुनना, अब मैं ये बता रहा था कि सीडी बाइसेक्ट करती है एबी को। तो मान लो ये लाइन एबी है और एक लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर डिवाइड कर देना। इसका मतलब एक ऐसी लाइन है जो इससे बीच से जाएगी एकदम, मतलब इसको बराबर डिवाइड कर देगी। जैसे कि मान लो मैंने इसको ओ माना, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर बराबर बटेगी। मतलब मान लो अगर ये 10 की थी तो 5 इधर बचेगी, 5 इधर। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये कि वो बराबर बराबर डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये वाली लाइन किसके बराबर हो जाए? इसके। हाँ किसी का आपको कुछ बोलना है? सर लेफ्ट हो रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं ये सर वीडियो ये सेंड कर दूंगा, है ना? सर ये रिकॉर्ड है ना, तो भेज देना सर, मैं अभी हाँ देख रही रिकॉर्ड हूँ। है। ओके, निखिल आप समझो, देखो मैं ये बता रहा था कि अगर दो लाइन, एक लाइन है कोई, जैसे इसको नाम मैं फिर से समझा रहा हूँ, पीक्यू लाइन का नाम दे दिया मैंने। और अगर कोई लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब इसके बीच से जाएगी, इधर भी उतनी बचेगी जितनी उधर बचेगी। समझ आ गई कि मेरी बात? आ गई बात समझ में? हाँ, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। इसने बोला कि क्या, कि शो करना, आपको प्रूफ ये करना कि सीडी जो है ना वो बाइसेक्ट करता है एबी को। तो एबी ये रहा और सीडी ये रहा, मतलब एबी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये पूछा है। अगर ये एबी को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब एबी के, मतलब ओ के इस साइड जो लाइन है उतनी लाइन नीचे बचेगी। समझ आएगी मेरी बात? हाँ, इसका मतलब हमें ये प्रूफ करवाना चाह रहा है कि बीओ जो लाइन है ना, बीओ जो लाइन है वो किसके इक्वल आ जाए? एओ के इक्वल आ जाए। ये चीज प्रूफ करके दिखा दो। समझ आई मेरी बात? हाँ देखो, लिखते हैं। इसने क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहले गिवन लिखते हैं पॉइंट अपन, तो मैं लिख रहा हूँ गिवन। गिवन पॉइंट में क्या लिखना होता है? जो दे रखा क्या है? ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख दो ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल परपेंडिकुलर, ये दे रखा है। टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में सो क्या करना है अपने को? सेकंड लिखते हैं टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन है ना सी डी, वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब बराबर डिवाइड कर रही है। बराबर का मतलब बीओ जितना रहेगा एओ रहेगा, ये चीज प्रूफ करनी है। तो यानी कि बीओ बराबर एओ प्रूफ करना है, सीधी बात ये है। समझ आ गई मेरी बात? इसके आगे देखना ध्यान से, प्रूफ करते हैं अब अभी थर्ड पॉइंट प्रूफ का। अच्छा, अब इन दोनों में ट्रायंगल में सोचो, एक ट्रायंगल ये है आपके पास, दूसरा ट्रायंगल ये है। इन दोनों ट्रायंगल में सोचो कि कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तीन प्रॉपर्टी आपके पास में, ट्रिपल एस, एस ए, एस ए। सोचो उनमें से कौन सी लगाएं? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, कैसे? सर हमें पता है कि इनके जो बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, हाँ ठीक है। और इनकी एक साइड सेम है, हाँ इक्वल ये दे है। रखी है, ये भी ठीक है। आगे
आपने बोला साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब दो तो साइड इक्वल बताओ कौन सी हैं, और एक एंगल। एंगल तो आपने बता दिया कि 90 90 हो गया। फिर एक साइड भी आपने बता दी, एक साइड भी इक्वल है दोनों की। दूसरी कौन सी साइड है इक्वल है? आप जो सोच रहे हो ना कि ये वाली साइड इक्वल है, रेड कलर से मैंने लिखी है, ये इक्वल है नहीं, ये तो अपने को प्रूफ करनी है इक्वल। तो ये इक्वल है नहीं, ये तो प्रूफ करनी है, तो इसको अपन नहीं ले सकते। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ कौन सा रूल लगेगा इसमें, ध्यान से समझना। माइक ऑफ करो अपना एक बार। देखना भाई, ध्यान देना एकदम, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रूल कौन सा लगेगा ये पूछा गया। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ट्राइंगल की कंपेयर कर रहा हूँ, देखना। तो इन दोनों ट्राइंगल की फर्स्ट ट्राइंगल की सेकंड ट्राइंगल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करूंगा तो देखो ये वाली साइड इसके बराबर है। देखो यहाँ पे ये वाली साइड इसकी इक्वल दे रखी इसने, उसके बाद में ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, ठीक है। हमारे पास में दो चीजें हो गई। तीसरा, तीसरा देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसलिए मैं ये बता रहा था इतनी देर से कि अगर एक लाइन है उसकी साइड में एक 90 बना रहा है, दूसरा भी 90 बना रहा है, इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल चल रही है। तो हमें यहाँ से इतना पता चला कि ये दो लाइन पैरेलल है इसमें। ये लाइन डी ए जो लाइन है ना, वो इस बीसी के पैरेलल है, हमें ये चीज तो पता चली गई कि डी ए जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। अब ध्यान देना, अगर पैरेलल है तो जेड की शेप बन रही है, जेड की और पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब जेड की शेप बन रही, देखो ये बन रही, ये बन रही जेड, दिख गया क्या जेड? और जेड दिख रहा है तो इसमें ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसकी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में जेड की एंगल बनते, जेड की शेप बनती एंगल इक्वल हो जाते हैं अल्टरनेट वाले। इसका मतलब ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, तो इसके एंगल इक्वल हो गई। रूल कौन सा लग गया? अब दो एंगल है और उसके बीच की साइड बराबर है, देखो तो कौन सा रूल लग गया? ए एस ए रूल लग गया। समझ आए क्या मेरी बात? हाँ, सरल लग रहा ना अब? हाँ, हंस रहा है अभी ऊपर से, देखो सही है, बाद में सरल हो जाते हैं क्वेश्चन। अब इसको लिखते हैं अपन। ठीक है, लिखना भी आपको आना जरूरी है, मैं लिख रहा हूँ। हम करेंगे ट्रायंगल कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले मैं कौन से ट्रायंगल कंपेयर कर रहा हूँ? फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल की। फर्स्ट वाले का ट्रायंगल का नाम ले रहा हूँ मैं, बी सी ओ लिख रहा हूँ नाम इसका, बी सी ओ ट्रायंगल है मैंने मान लिया। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल बी सी ओ एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले दूसरा ले लेते हैं, डी ए ओ ले लेते हैं, डी ए ओ नाम दे देते हैं इसके। तो ट्रायंगल डी ए ओ, इन दोनों की जब मैं कंपेयर कर रहा था तो मेरे को क्या क्या पता चला वो देखते हैं। मेरे को पता चला कि एंगल इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एंगल बी जो है ना, और सेकंड वाले ट्रायंगल का जो एंगल ए है, वो दोनों बराबर है, 90 के है वो दोनों। ये चीज अपने को गिवन भी दे दी, ठीक है, एक काम तो हुआ। दूसरा चीज मेरे को ये पता चला कि फर्स्ट वाले ट्रायंगल का बीसी जो है ना, वो सेकंड वाले ट्रायंगल के डी के इक्वल है। ये भी अपने को क्वेश्चन में दे दिया, गिवन में ही था ये भी। दो चीज तो सोल्व हुई। तीसरी, तीसरी हमें ये पता है कि अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल हो रहे हैं। देखो जेड की शेप बन रही है, देखो एक बार कैसे, जेड की शेप कौन सी, ये उल्टी जेड की शेप बना रहा हूँ मैं एक बार, ये वाली। इसमें ये 90 था, ये 90 था, तो दोनों अगर 90 है इसका मतलब अल्टरनेट एंगल है। जेड की शेप में 90 बने दोनों के दोनों, इसका मतलब अल्टरनेट है, और अल्टरनेट है तो बीसी जो लाइन है वो पैरेलल हो गई किसके? डीए के पैरेलल हो गई ना, डीए के पैरेलल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए था, और क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और अगर ये दो एंगल अल्टरनेट है इसका मतलब दो लाइन पैरेलल है जरूर है इसमें, तो बीसी लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? डीए के। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बीसी पैरेलल टू डीए। अगर बीसी और डीए पैरेलल हो गई तो मैं एक बार सीधी जेड की शेप बन रही है उसको देखते हैं अब। देखो ये बन रही सीधी जेड की शेप, इसमें ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके, मतलब सी एंगल किसके इक्वल हो गया? डी के। देन आप लिख सकते हो, देन एंगल जो डी है ना वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के।
सॉरी पहले सी लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट वाले ट्रायंगल के एंगल पहले लिखेंगे अपन, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एंगल पहले लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि एंगल जो सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। तो देखो एक तो मैंने ये काम में लिया, एक मैंने ये काम में लिया और एक मैंने ये काम में लिया। इसका मतलब एंगल काम में ली, साइड काम में ली, फिर एंगल काम में लिया। तो रूल कौन सा लग गया, यहाँ पे लिखेंगे बाई एस एस रूल, सॉरी बाई ए एस ए रूल। ए एस ए रूल से अपने को ये पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से, मैं एक ट्रायंगल का नाम मैं लिखता हूँ, दूसरे ट्रायंगल का नाम आपको बताना है। एक ट्रायंगल का नाम मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया ट्रायंगल ओ बी सी है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरे ट्रायंगल का नाम बताओ। एक का नाम मैंने ओबीजी लिख दिया, दूसरे ट्रायंगल का नाम OAD। ओएडी, वेरी गुड। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का नाम ये लिख देता सीबीओ तो DAO। शाबाश, वेरी गुड, यही लिखना आना चाहिए। तो अगर मैं इसको ओ बी सी लिखूंगा, ओ बी सी, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा ओ ए डी, लिखूंगा ओ ए डी, ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आपको पता है कि इसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ओबी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी बताना इसमें मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ वो बताते जाना। ओबी जो साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, OA। बीसी साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, BC। DA। बीसी हो जाएगी डी, ए डी बोल दो यार, देखो ए डी लिखा हुआ है। ओसी किसके इक्वल हो जाएगी, OCOD। ओ डी के। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ओबी बताओ वापिस से किसकी इक्वल हो जाएगी, OB। हाँ OA। OA। ओ ए के, है ना। अगर मैं इस ओबी को बीओ लिख दूं तो बीओ किसकी इक्वल हो जाएगी, AO। एओ। तो बीओ किसके इक्वल हो जाएगी, एओ के इक्वल हो जाएगी। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा था, बीओ किसके इक्वल प्रूफ करना था अपने को, एओ के प्रूफ करना था। समझ आ गई कि मेरी बात, हाँ। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एंड प्रूफ, देन यहाँ पे देन का साइन लगा के ये लिख देते हैं। उतारो इसको जल्दी से, समझ आ गया पूरा। यस सर। हाँ, इससे पहले एक लाइन नहीं लिखी बेटा, वो लिखनी पड़ेगी। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। कौन सी लाइन छोड़ दी मैंने यहाँ पे कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना तो उसके सारे एंगल और सारी साइड इक्वल हो जाती है, वो लाइन नहीं लिखी मैंने, ठीक है ना। ऐसे तो सारी साइड इक्वल कैसे करें, पहले बताना पड़ेगा ना इनको। तो आप क्या लिखोगे, सो इफ टू ट्रायंगल आर congruent, then its all side and all angle are equal। तो उसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। हमें सारी साइड से मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ बीओ से मतलब था। तो बीओ किसकी इक्वल हो जाएगी, इसमें ध्यान से देखेंगे तो एओ के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे एओ लिख देंगे, ये अपना हैंड्स प्रूफ। उतारो जल्दी से अब इसको। उतार लिया। अभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, वेरी गुड। चलो दूसरा, अगला फोर्थ क्वेश्चन है, इसको सिर्फ अपन समझेंगे, करेंगे कल अपन। तो अब आप मेरे को पहले तो देखो मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। इसने बोल दिया कि एल और एम लाइन है ना वो टू पैरेलल लाइन है। तो देखो एल ये दिख रही होगी आपको, ये वाली लाइन एल, इस लाइन का नाम एल है और इस लाइन का नाम एम है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और फिर इसने क्या बताया कि अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, एक दूसरा पेयर और है पैरेलल लाइन का, ये पी रहा, ये क्यू रहा, ये पी लाइन जा रही थी, क्यू लाइन जा रही थी। इसने बोला कि सो दैट, तो अपने को ये चीज प्रूव करके दिखानी कि एबीसी जो है ना, तो मैं एबीसी को डार्क कर रहा हूँ, एबीसी, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल अपने को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कौन से ट्रायंगल के, सीडीए के, सीडीए ये रहा, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आपको पता है तीन में से कोई एक रूल तो लगाना ही पड़ेगा।
तीन रूल हमारे पास में है, तीन में से कोई एक लगाना है। तीन में से कौन सा रूल लगाएं कि इक्वल हो जाए दोनों? सर ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इक्वल नहीं है बेटा, पैरेलल लाइन और इक्वल लाइन अलग अलग चीज होती है। पैरेलल और इक्वल अलग अलग चीज होती है। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, सुनो। अगर दो लाइन ये पैरेलल जा रही हैं और एक लाइन ये पैरेलल जा रही है, मतलब दो लाइन इस साइड पैरेलल है, दो लाइन इस साइड पैरेलल है, तो जो डायग्राम बनता है ना बीच में, उस डायग्राम का नाम होता है पैरेललोग्राम। क्योंकि अगर सारी साइड पैरेलल है, उसके चारों तरफ भी पैरेलल साइड लगी हुई है, तो इसका मतलब उस डायग्राम का नाम होता है पैरेललोग्राम। नाम सुना ना आपने 7th क्लास में, पैरेललोग्राम, है ना? वो ऐसे बनता है, जब उसके चारों साइड पैरेलल लाइन आ जाती है ना, तब उसका नाम पैरेललोग्राम बन जाता है। उस पैरेललोग्राम की खासियत जरूर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पैरेललोग्राम में हमेशा ऑपोजिट साइड इक्वल रहती है, मतलब वाली साइड इसकी इक्वल आएगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। ये मैंने हिंट दे दी। एक हिंट और दे रहा हूँ, जब भी पैरेललोग्राम बन जाता है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल आएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। ये मैंने आपको अच्छी अच्छी हिंट दे दी। अब आप पहचानो इसमें कौन सा रूल लगाएं। अब आपको पता चल गया इसमें कौन सी साइड बराबर हो सकती है और कौन से एंगल। साइड एंगल साइड। कौन सी साइड दिखाऊं बताओ पहले मेरे को, कौन सी साइड, कौन सा एंगल और कौन सी साइड? ए डी एट साइड बी सी के इक्वल और डी एंगल कौन सा? और डी जो एंगल है वो बी के इक्वल हो जाएगा। हाँ ये सही बात है। आगे और सी डी सी ए बी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बताया आपने, एकदम सही है। रूल कौन सा बन गया? एस ए एस। शाबाश, बहुत अच्छा बताया। और ऐसे एस रूल लगते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, फिर ये लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दूं, आप मेरे को बताना ध्यान से सोच के। मान लो मैंने फर्स्ट ट्रायंगल माना या सेकंड ट्रायंगल माना, अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल को नाम, इसने तो एबीसी लिख रखा है, मैं एबीसी नहीं लिखूंगा एक बार के लिए। लिखना तो अपने को एबीसी पड़ेगा, लेकिन मैं एक बार के लिए चेंज करके भी दे रहा हूँ। आप क्या बताते हो, देखते हैं। मैंने इस ट्रायंगल का नाम चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया BCA लिख दिया। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखूं मैं? CAD। BCA लिख दिया तो क्या लिखूं? CAD। CAD। CAD तो गलत हो गया। CDA। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने आपको ये बता रखा, जब भी फर्स्ट वाला ट्रायंगल मैं लिखूं ना, उसको आप ये देखा करो कि मैंने लिखा कैसे इसको। मैंने लिखा BCA, तो मैं इस पे चल के दिखा रहा हूँ एक बार। मैंने B से स्टार्ट किया, मैं C पर गया, फिर मैं A पे गया। जब मैं C पे गया ना, मैंने पहली बात तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्ट मैंने कहा किया एक जो कॉमन एंगल आ रहा था उससे, तो स्टार्ट मैंने B से किया। तो दूसरी साइड में जब स्टार्ट करूंगा, कॉमन एंगल कहाँ पे आ रहा है, वहां से स्टार्ट करूंगा, मतलब B से स्टार्ट करना ही पड़ेगा मेरे को। तो ये तो लिख दिया मैंने D। समझ आई कितनी बात? तो इतनी बात समझ आई क्या? यस सर। हाँ आगे देखो, B से मैंने स्टार्ट करके C पे गया। अब C वो लाइन है जो मतलब ऑपोजिट लाइन है किसकी? इसकी ऑपोजिट लाइन है, सिंगल सिंगल वाली है, ऐसे समझो आप। तो इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे, D से अपन सिंगल वाली चलेंगे, मतलब इस साइड चलेंगे तो गलत हो जाएगा, हम इस साइड चलेंगे। D से अपन किस में जाएंगे? A पे, और फिर C पे आना ही है, तो DAC लिख देंगे। समझ आएगी मेरी बात? हाँ। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? आपने बता भी दिया कि कौन सा रूल लगेगा, वो भी हमें पता चल गया और हमने कर लिया इतना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, आज की क्लास अपन इतनी करते हैं, बाकी अपन इसको लिखेंगे अपन कल। पहुंच के तो आप खुद से लिखने की कोशिश कर लेना, अगर आपको नहीं आए तो मेरे से पूछो। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास इतनी करते हैं। ओके बाय, अभी लेफ्ट हो सकते हैं।